अब हम दावत दे रहे हैं आयरा इंडियास को कि वो बात करें कि माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करेंगी और ये इस वक्त वुमेन्स डेस्क पे है चर्च ऑफ पाकिस्तान लाहौर डायोसिस। Respected Madam Chair, co-panelist and dear audience, मैं अपनी ये जो शेयरिंग है ये लिख के लाई हूँ इसलिए ताकि मेरी थॉट्स स्ट्रीमलाइन हो, वरना वो मेरी भी ट्रेन ऑफ थॉट्स स्कैटर हो जाती हैं, बट आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, कहीं मैं अंग्रेजी को अवॉइड कर सकूँ। सबसे पहले तो आई एक्सटेंड माई थैंक्स टू शिरकत का एंड असर फॉर ऑर्गेनाइजिंग और कंडक्टिंग दिस इवेंट एंड इन्वाइटिंग मी। और जिस तरह today I have been assigned to share a minority perspective in the gathering of veterans and activists of human rights and who are rendering their services to the noble cause. And you know that मैंने अपनी जितनी भी ये शेयरिंग की है ये बीजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन के ही एम्बिट के अंदर मैं आपसे करूँगी। जिस तरह नेक्स्ट ईयर 2010 will be the celebrating year of the 15th anniversary of 4th Women's World Conference and Beijing Platform for Action. And I think today this is an occasion which is giving us an opportunity to contemplate the 12 areas of Beijing Platform for Action. Not only to contemplate, but to think कि हमारे ही context में, हमारी ही country में हम कहाँ तक achieve कर पाए हैं कि कौन-कौन सी हमने positive changes की हैं। और अपनी खासकर लोकल वुमेन अपने ही कॉन्टेक्स्ट में रहकर हम कोई पॉजिटिविटी लेकर आ सके हैं कि नहीं। विथ रिगार्ड टू माइनॉरिटीज, पाकिस्तान में 160 मिलियन पॉपुलेशन एंड माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड अमंग माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस एंड हिंदूज आर द डोमिनेंट ग्रुप। Unfortunately, there is an observation second to none that minorities are being confronted with various challenges on many counts. Be it गोजरा वायलेंस, पहले हम सुनते थे गुजरात में लोगों को जलाते हैं, मार देते हैं, अब यहाँ भी हम यही सुन रहे हैं, शांति नगर, सांगला हिल एंड मेनी मोर। वी विटनेस द हॉरिफाइंग ऑर्डील्स, और जिससे ये marginalized group को they are subjecting to uncalled for miseries, atrocities at unprecedented scales। और ना सिर्फ ये उस लेवल पे ग्रास रूट्स पे बल्कि हर जगह जिस भी क्वार्टर में कंसर्न में माइनॉरिटीज हैं, एक ही जो fearsome syndrome है, it is literally lingering over us। और as we have witnessed, there have been many other acts of violence perpetuated on minority under pretext of unfounded and false blasphemy charges। और ये जो गोजरा में जिसमें हमने औरतों को देखा कि 2 औरतों को जलाया गया और एक जवान बच्ची को भी जलाया गया। So because with no fault of their own, except because they are member of minority community or they are member of the weaker sex। Speaking on minority perspective in the light of Beijing Platform for Action itself entails many issues and new emerging concerns। पहले तो 95 में 12 थे, अब नए कंसर्न जिसका मैं थोड़ा जिक्र आगे करूंगी, ऑन सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। हर जगह पे सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इन कंट्रीज कंसर्न। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये हम हमेशा ही जब भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हैं तो गवर्नमेंट को उनके फेलिंग एरियाज के बारे में बताते हैं, बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ टाइम टू रेजरेक्ट कि अपनी बीजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन की कमिटमेंट को हम दोबारा से जिंदा करें इन द फेस ऑफ न्यू चैलेंजेस। और जब माइनॉरिटीज़ की बात करें तो देयर इज़ अ प्रिवेलिंग मॉर्बिड मेंटालिटी, नर्चरिंग बायसेस, प्रेजुडिसेस, and when you are talking about a minority women, they are facing triple jeopardy. First, being at the low strata of the society, that increases their vulnerability to violence. Second, being female, and third, being a member of minority group or confronting, चाहे वो social हो, cultural हो, बेशुमार barriers to achieving their due place in the society। और as we know, the present state of affair जिसमें हमें onslaught ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग है, एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, और स्पेशली विमेन folk are always at the receiving end to this obscurantism। और under the 4th area of Beijing Platform for Action, which speaks of violence against women, minority women fall prey to this menace in various manifestations and forms like forced marriages, followed kidnapping, abduction, पिंडों में, गांव में, इस किस्म की जहाँ फ्यूडल सेटिंग्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है, किडनैप ही कर लेते हैं क्योंकि हम इस ऐसे डेस्क पे बैठे हैं, एवरी डे वी कम अक्रॉस दीज हॉरेंडस एक्सपीरियंसेस, और हम कुछ करते भी हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे भी अपने ह्यूमन राइट सिक्योरिटी डिफेंस का भी कोई इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम लोग हर जगह से किसी लर्च में ही हैं।
then it is, as I said, it is not a mere observation, it is well substantiated by the documented cases. और on the other hand, अगर कोई लड़की किडनैपिंग से आज़ाद हो जाती है, वो religion conversion, तो then she herself faces stigmatization, as she'll be called as bringing bad name to the family, और उसकी back home arrivals are not accepted. Minority women की तरफ अगर specifically मैं Christian women की बात करूँ तो they have been widely visible in the field of, आप चाहे nurses को देख लें, education में देख लें, उधर ख़वातीन की काफ़ी substantial contribution है. But lower strata की तरफ देखें तो minority women they are working as domestic maid to earn their sustenance. उधर तो एक अजीब ही हाल है, social stigmatization, ostracism, उनको अलग कर दिया गया और suffer indignity every now and again. और मतलब ये जो हमारे पास बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जिसमें minority women being raped, molested, especially in rural settings. And these minority women suffer poverty not only in terms of deprivation of basic needs, but also in terms of freedom, dignity, self-esteem. And we believe कि जो recent bill है domestic violence का, if passed uninterrupted, it will definitely make a change, or it will help in lessening the pains of those immersed in the racket of exploitation. फिर अगर मैं बात करूँ वही हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स है, कानून पॉलिसीज जो हैं जो प्रेजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेशन को फैन करती हैं, हेट्रेड फैलाती हैं, वो भी माइनॉरिटी वुमेन की जब बात हो तो वो फिर डबल जेपर्डी में आ जाती हैं. और हमेशा हम एक फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यही एक हमारी अप्रोच होती है कि जो पॉलिसीज और लॉज बनते हैं इन सेक्टेरियन लाइंस पे, दे आर डिवाइडिंग कम्युनिटीज रादर देन यूनाइटिंग. और जो हम डिफरेंट फोरस पे ह्यूमन राइट, पीस और उसकी बात करते हैं, आई थिंक दे हैव नॉट ट्रिकल्ड डाउन टू द ग्रास रूट वेयर इट इज नीडेड द मोस्ट. जैसे मैंने बात की, अभी जो कमिंग सिनेरियो हमें देखने में आ रहा है, ऑनस्लॉट ऑफ टालिबानाइजेशन, इसमें हमारी इस प्रेजेंट एज ऑफ जिसको हम एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, and they have struck like in evil when reminiscent of the black death of the medieval period. और whatever जितनी small progress हुई है उन एरियाज में women rights की, खासकर जहाँ तालिबानाइजेशन का काफ़ी strong hold है, वो सारी वहाँ वो फिर से अब नए सिरे से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस किस्म का खौफ हरास लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े. NWFP में माइनॉरिटी वुमेन और कराची के कई स्टोरीज हमें पता चली कि किस तरह की उनको ये डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं. अगर हम इंस्टीट्यूशनल की तरफ बात करें कि व्हाट आई सी नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट और द वेरी रिसेंट एस्टैब्लिश्ड वुमेन पार्लियामेंटेरियन कॉकस कैन डेवलप कॉन्क्रीट मैकेनिज्म टू एड्रेस देयर इश्यूज, to address these issues, but unfortunately not even a single developmental program, even on an ad hoc basis, such as affirmative action, has ever been drawn or thought upon specifically to address the issues of minority women. And अब इतनी मैंने नेगेटिव पिक्चर थोड़ी सी पे मतलब जितना बताया, कि जो है ग्रास रूट जो हम देखते हैं वही मैंने आपको बताया. ये भी बड़ा एक मुझे भी स्टिग्मेटाइज हमें कर दिया जाता है कि आप नेगेटिविटी बहुत बोलते हैं, क्योंकि थोड़े से मेरे एक्सपीरियंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन या जिनीवा ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे भी कुछ कहीं कुछ लिख भी दो तो उस पर भी आता है, बट व्हाट इज द रियलिटी वी हैव टू स्पीक ऑफ. फिर थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिस तरह हम बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में ये भी एक सोच है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी हम शेयर करें आपस में, ताकि कोई सूरत हाल निकाल सकें. हम जिस तरह फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चर्च स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें भी मैं एडमिट करती हूँ कि कुछ challenges हैं for minority women, but I am happy to share that women in faith-based organization or church structures are making headways to improving the conditions of women. Like to share a few objective approaches towards the objective of teaching platform for action, like particularly in view of second areas, which is education, and third, women and health. Women concerns are being addressed at the church platform through various projects and programs. क्योंकि चर्च में एक चीज़ थोड़ा एस्टैब्लिश नेटवर्क होता है और फिर काम करने में बिल्कुल ग्रास रूट्स पे थोड़ा आसानी हो जाती है. But on the other hand, there are social, cultural bondages, discriminatory norms which are further camouflaged in the literal interpretation of religion without considering the contextual understanding. Further distance women from power and decision-making process, which is also the seventh area of Beijing Platform for Action. And to bring women voices to the high decision-making and promote gender justice in church, society, and home, Church does embark on concrete steps at the theological issues within liberation perspective, which we can always connect to the roadmap for gender equality drawn in Beijing Platform for Action in 1995. And
एज आई सेड दैट ये 12 जो एरियाज थे 1995 में इनको कॉन्क्रीटाइज किया गया। अब 14 years coming year 15 years will be passed by, new issues are emerging such as security of marginalized women, किसी भी उसको एम्पीट में देखे जाएं, onslaught of कार्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटीज टू एंडेमिक डिजीज लाइक हेपेटाइटिस हो गया। एक्सपीरियंस जैसा मैंने बताया, मैं CSW कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन न्यूयॉर्क में भी देख कर आती हूँ। खवातीन प्लेनरी सेशन चल रहा है, वहाँ कमीशन में अंदर बातें हो रही, स्टेटमेंट दी जा रही है, वो काफ़ी खवातीन फिश मार्केट भी कभी लग रही होती हैं। और मैं जिनीवा ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी देख कर आई। तो और फिर ऑन दी अदर हैंड जब मैं इधर आकर अपनी ही काम करती हूँ ग्रास रूट्स पे या चर्च में भी, तो मेरा ये आई इंटेरोगेट माई सेल्फ कि किस तरह में हम मतलब मिल के कोई मैकेनिज्म ड्रॉ करें ताकि कुछ जो हम वहाँ प्लेज करते हैं इतनी ही शुगर कोटेड अल्फाज में उनको हम ट्रांसलेट कर सके अपने ही कंट्री में। और दूसरा ये कि विमेन राइट्स ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन डेवलपमेंट का काम है बल्कि हर मिनिस्ट्री का है कि विमेन इश्यूज को बीच में देखा जाए और जेंडर बजटिंग की जाए, देखा जाए कि किधर किधर आया पैसा जेंडर पे इस्तेमाल किधर किधर हो। थैंक यू वेरी मच।